सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। यार आज हम सीखेंगे कि किसी भी रेफरेंस इमेज की परफेक्ट आउटलाइन कैसे ड्रा करते हैं, वो भी बिना ग्रिड मेथड का यूज किए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप फ्री हैंड आउटलाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आउटलाइन ड्रा करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रिड मेथड पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्री हैंड आउटलाइन ड्रा कैसे करते हैं, इसको सीखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आउटलाइन ड्रा करने के लिए हमेशा फ्री हैंड आउटलाइन को ही चूज करो, क्योंकि हम कमीशन वर्क करते समय ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड आउटलाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फ्यूचर में। तो फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं फ्री हैंड आउटलाइन ड्रा करने की ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप फ्री हैंड आउटलाइन ड्राइंग को बहुत ही जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऊपर जो आपको पिक्चर बार दिख रहे हैं उस तरह से ड्राइंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आउटलाइन ड्रा करने के लिए एक रेफरेंस इमेज चाहिए जो मेरे इस फ़ोन में है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इस सौरभ भैया का जो पिक्चर है उसी का मैं आउटलाइन ड्रा करूँगा। मैंने इसकी पोर्ट्रेट ड्राइंग भी की थी, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है वो पोर्ट्रेट जिसे मैंने कुछ दिन पहले ड्रॉ की थी। सबसे पहले हम गेस करेंगे कि हमें कितनी बड़ी पोर्ट्रेट ड्रॉ करनी है। पता चला हमने आँखों से स्टार्ट कर दिया लेकिन पेज छोटा पड़ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे बड़ा सा, और उस हिसाब से आगे के प्रोसेस होंगे। तो इस आउटलाइन को ड्रा करने के लिए मैं यूज करूँगा अप्सरा की 3H पेंसिल और एक शार्पनर, एक इरेजर और एक स्केल 30 सेमी की स्केल है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस को जूम करके ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें आइज नोज कितनी बड़ी हैं, कि इनका प्रोपोर्शन क्या है, और उस हिसाब से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो चलिए सर्कल ड्रा कर लेते हैं। चूँकि हमने एक टिल्टेड रेफरेंस को चुना है तो हम इसका पहले एंगल डिफाइन करेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि एंगल डिफाइन करने के लिए वो पिक्चर आर्ट में जाते हैं और उस पर बीचों बीच लाइन खींचते हैं, फिर उसका एंगल फाइंड करते हैं, उस तरह से ऐसे करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फ़ोन को सीधा करके रेफरेंस पर स्केल रखकर एक लाइन खींच लेंगे, और यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले हम लाइन को डार्क थोड़ा सा कर लेते हैं, शायद कैमरे में नहीं आता होगा। अब चलिए इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं जो इस पर लंब रहेगा सीधे सीधे, जिससे हमारा पोर्ट्रेट कितना टिल्ट है, कितना झुका हुआ है, वो एक्यूरेट हो गया। और मैंने टिल्टेड इमेज को ही इसलिए चुना है क्योंकि अगर हम ये सीख गए तो हम जो सीधा फेस होता है उसे तो आसानी से ड्रा कर लेंगे, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इमेज को हम उतना जूम कर लेंगे जितना बड़ा हमें पोर्ट्रेट ड्रा करना है, और इसमें हम 2 पॉइंट को मेजर कर उसको लिख लेंगे, ताकि बीच बीच में हमारा जो रेफरेंस होता है वो जूम आउट हो जाता है, तो हम उतना ही मेजर कर फिर उतना ही एक्यूरेट कर लें। आप किसी भी 2 पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड का ग्लास है उसमें से उसकी जो इतनी लंबाई है उसको मैंने मेजर करके यहाँ पर लिखा है। और अब हम दोनों आइज़ की लेंथ और उसके बीच का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और इस तरह से 4 डॉट लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि दोनों आइज़ के बीच में एक आइज़ का फ़र्क होता है। जैसे कि एक आइज़ की जितनी लेंथ होती है उतनी ही लेंथ दोनों आइज़ के बीच में होती है। तो इस समय मैं आइज़ के लिए डॉट लगा रहा हूँ, जो कि मुझे 4 डॉट लगाने होंगे। ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन 4 डॉट कॉमन होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट आइज में 2 डॉट और राइट आइज में 2 डॉट। इसी तरह 4 डॉट हो गए। अब मैं पहले 4 डॉट लगाऊंगा, उसके बाद नोज का लेंथ मेजर करूंगा और फिर उसमें 3 डॉट लगाऊंगा। कुल मिलाकर आइज़ और नोज के लिए मैं 7 डॉट लगाता हूं। फिर मैं उसको पहले ड्रॉ करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। तो मैंने आइज़ के लिए डॉट लगा दिया, अब मैं नोज के लिए लगाऊंगा। तो चलिए नोज को मेजर करते हैं, नोज की लंबाई कितनी है। अब मैं ग्लास, मतलब हमारा जो ग्लास का वहाँ पर बना होता है नाक के ऊपर ब्लैक, ठीक है, वहाँ से मैं मेजर करूँगा नाक को, नोज़ को। फिर उसकी लेंथ को मैं डॉट लगाऊंगा, 3 डॉट लगाऊंगा, जैसे यहाँ पर एक सीधे और 2 ठो कॉर्नर में। तो आइज़ और नोज़ के लिए डॉट लग गए। मैंने कुल 7 डॉट लगाए हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप केवल 7 डॉट लगाएं, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने नीड के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर मेथड को आपको एक बार समझना होगा। अगर एक बार आप समझ गए तो उसके बाद सब खेल खत्म। आप आसानी से किसी भी फेस का परफेक्टली आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं फ्री हैंड मेथड से। और एक्चुअली यह कोई मेथड नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी तक मैंने 2 साल से जितने भी आउटलाइन फेसेस के लिए ड्रा किए हैं। ठीक है, पहले मैंने डॉट लगाए हैं उससे मैं आइज़ और नोज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, तभी मैं लिप्स की ओर बढ़ूँगा, क्योंकि आइज़ और नोज़ जब तक कंप्लीट नहीं होंगे लिप्स के लिए डॉट लगाना मुश्किल होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेथड से आप ड्रा करो, किसी भी मेथड से आप आउटलाइन ड्रा करो, हर मेथड में आपको प्रैक्टिस और टाइम देनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हैं, पेशेंस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सही से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो आपको हर जगह पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तभी चीज़ें इम्प्रूव होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो कुछ भी हम इस वीडियो से सीखेंगे उसे रिवाइज करेंगे और नोट्स के रूप में पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आउटलाइन ड्रा करते समय। तो इसी के साथ हमारा आइज़ और नोज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिप्स के लिए मेजर करेंगे, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं। इसमें भी मैं 4 डॉट लगाऊंगा। 4 डॉट कॉमन होते हैं, बाकी आप अपने नीड के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। वैसे कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने का देर है। आप एक बार समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे और आउटलाइन में आप अच्छा कर लेंगे। तो हमारा डॉट कंप्लीट हो चुका है, मैंने 4 डॉट लगाया। अब चलिए लिप्स को ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा जॉ लाइन होता है, जॉ लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ पर भी वीडियो को मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर लंबा हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। इसी के साथ मेरा लिप्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बियर्ड और जॉ लाइन के लिए डॉट लगाऊंगा, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे ड्रा कर लेते हैं। तो एक बार अगर आपने अच्छे से मेजरमेंट ले लिया डॉट लगाकर, तो उसके बाद आप इमेज को जूम कर करके बारीकी से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने का कोशिश करें, उसे ड्रा करें एकदम परफेक्टली। एटलीस्ट ट्राई करें, क्योंकि शुरुआत में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि यार सही नहीं हो रहा है, अच्छी नहीं बन रही है। तो उस समय हमें पेशेंस के साथ काम करना होता है। जब तक आपका आउटलाइन या फिर ड्राइंग जो भी कहें, मतलब अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तब उस समय भी हर जगह ये काम देता है। आउटलाइन ही ड्रा कर रहे हैं, जब तक आप कंप्लीट ना कर लें पूरा उसे आउटलाइन परफेक्ट, मतलब जितना हो सके उतना ड्रा ना कर लें, तब तक जज ना करें कि वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लें तभी जज करें कि हाँ ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे अगर आप बारीकी से करेंगे तो अपने आप सेम टू सेम लगने लगता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, सेम टू सेम रेफरेंस की तरह ड्राइंग करनी है, तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे, पैशेंस के साथ काम नहीं करेंगे, आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है, इसका लुक ऐसा है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे मैंने इसमें आइज ड्रा किए, नोज ड्रा किए, लिप्स ड्रा किए। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, गेस किया कि हमें कितना बड़ा पोर्ट्रेट ड्रा करना है। उसी हिसाब से हमने रेफरेंस का एंगल डिफाइन किया, मतलब फ़ोन पर स्केल रखकर आपने देखा कैसे किया। उसके बाद ऑब्जर्व करके हमने पोर्ट्रेट के हिसाब से रेफरेंस को जूम किया और 2 पॉइंट लगाया ताकि कोई दिक्कत ना हो, जैसा आपने देखा। उसके बाद आई और नोज़ को ड्रा करने के लिए हमने 7 पॉइंट लगाए, जैसा आपने देखा, 4 आइज़ के लिए और 3 नोज़ के लिए। उसके बाद हमने लिप्स के लिए डॉट लगाए और उसे अच्छे से मेजर करके ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया। उसके बाद हमने बियर्ड और जॉ लाइन को मेजर किया और डॉट लगाया और उसे अच्छे से ड्रॉ किया। उसके बाद हमने हेड और हेयर के लिए आउटलाइन ड्रॉ किया और उसे अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की। तो इसके बाद बाकी सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपकी स्किल उतनी ही इम्प्रूव होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इसी तरह से ढेर सारे ट्यूटोरियल की वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें
जिससे आपके पास ट्यूटोरियल की वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।